गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट क्या है, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट क्या है। आज हम पढ़ेंगे पॉइंट क्या होता है और उससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे। आज का बस इतना ही काम है। सो डेफिनेशन देखते हैं। लेट एल बी अ लेटिस विथ नल एलिमेंट। एक लेटिस है जिसके पास नल एलिमेंट है एंड एलिमेंट पी बिलोंगिंग्स टू एल इफ एग्जिस्ट। मीन्स नेसेसरी नहीं है कि हर लेटिस में पॉइंट एग्जिस्ट करें। So an element P belonging to L if exist is called a point or atom if P is a cover of 0. ऐसा पॉइंट जो नल, ऐसा एलिमेंट, लेटिस का ऐसा एलिमेंट जो कि नल एलिमेंट का कवर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एटम या फिर पॉइंट। So if P is greater than 0 and there exists no x belongings to L such that P is greater than x greater than 0। क्योंकि हम लोगों ने कवर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि अगर A B का कवर बनता है तो A और B के बीच में कोई और एलिमेंट नहीं मिलता हमें उस लेटिस का। इसलिए अगर P 0 का कवर बनता है तो P और 0 के बीच में हमें और कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए लिखा देयर एग्जिस्ट नो, इसको नंबर नहीं पढ़ना, देयर एग्जिस्ट नो एक्स बिलोंगिंग्स टू एल। अब देखो एक मतलब क्रॉलरी टाइप ही है। सो सपोज डीसीसी होल्ड्स एन एल। अगर लेटिस के अंदर डीसीसी होल्ड करती है तो क्या होगा। हमने एक एलिमेंट ले लिया A1 बिलोंगिंग्स टू एल, तो या तो ये 0 का कवर होगा या फिर नहीं होगा। अगर ये 0 का कवर होता है तो यही पॉइंट होगा, और अगर ये 0 का कवर नहीं है तो कोई और होगा जो 0 का कवर होगा। सो लेट्स से दैट एलिमेंट इज A2। तो या तो अब ये A2, इस A2 के लिए भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो A2 0 का कवर होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ये प्रोसेस जो है ये चलती जाएगी जब तक हमें 0 का कवर नहीं मिल जाता। अब क्योंकि इस प्रोसेस को टर्मिनेट होना पड़ेगा, हमें 0 का कवर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि डीसीसी होल्ड करती है और ये जो चेन इंक्रीज कर रही है डिसेंडिंग चेन है, और अगर डीसीसी होल्ड करती है तो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद उसको स्टेशनरी होना पड़ता है चेन को। तो हमें एक फाइनाइट एलिमेंट मिलेगा जो 0 का कवर बन जाएगा। हेंस आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स वी गेट अ पॉइंट से P इन L, hence L contains points। So इसका रिजल्ट क्या निकला, मीन से क्रॉलरी थी क्या कि एक लेटिस जिसके पास 0 है और उसमें DCC है उसके पास हमेशा ही पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि जब हमने पॉइंट की डेफिनेशन कराई थी तब हमने ये नहीं बोला था कि हर लेटिस में पॉइंट मिलेगा। तो अब हमें ये पता लग गया कि जिसमें DCC होल्ड करती है ना, वहां पे तो हमें पक्की बात है कि पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। अब एक और पॉइंट देखो, लेट P बी अ पॉइंट इन L। ठीक है, P कोई भी L का पॉइंट है। लेट A बिलोंग्स टू L देन, तो जो P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू P मीट A ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये चीज तो ट्रू है। बट देखो क्योंकि P पॉइंट है, P पॉइंट है मीन्स P इज अ कवर ऑफ 0। अगर P 0 का कवर है तो इसके बीच में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये एलिमेंट या तो इसके इक्वल होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, सिंस P इज अ पॉइंट इन L, सो ईदर P मीट 0 इज इक्वल्स टू 0 और P मीट A इज इक्वल्स टू P। या तो ये इधर हो जाएगा या फिर ये इधर हो जाएगा। ठीक है, सो ईदर या तो P की मीट 0 के साथ 0 आएगी, और इससे हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की मीट अगर P आ रही है सो दैट मीन्स P इज लेस देन और इक्वल्स टू A। अब हम थ्योरम करेंगे। इस थ्योरम में ये जो ऊपर मैंने दोनों रिमार्क्स या क्रॉलरी, आप जो भी बोलो ये कराएं, दोनों यूज होंगे और पॉइंट की डेफिनेशन भी यूज होगी। सो थ्योरम की स्टेटमेंट है, लेट L बी अ मॉडुलर एंड कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस एंड बोथ द चेन कंडीशन होल्ड इन L। मॉडुलर भी है, वो कॉम्प्लीमेंटेड भी है, और दोनों चेन कंडीशन भी होल्ड करते हैं। इतना सब कुछ हमें गिवन है। देन वन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइंट्स। तो जो इसका यूनिट एलिमेंट होगा इस लेटिस का, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइंट्स। सो प्रूफ देखते हैं। लेट L बी अ मॉडुलर एंड कॉम्प्लीमेंटेड लेटिस विद 0 and 1, इतना तो हमें गिवन है।
और हमें पता है क्योंकि हमें यहाँ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हमें प्रूव करना है, इंडिपेंडेंट पॉइंट्स। तो पहले इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन हम लोगों को आती है कि A1 A2 AN कब इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर A1 से लेके AI तक, हम ये थ्योरम कर चुके हैं ना। सो A1 से लेके AI तक, और इन सब की मीट किससे लेनी है, AI+1 के साथ। अगर हमें नल एलिमेंट मिलता है, I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से लेके यहाँ n एलिमेंट्स को बोलना है इंडिपेंडेंट, तो n-1 तक वेरी करेगा। तो अगर ये 0 आता है तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर हमें पॉइंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, मीन्स हमें उन पॉइंट्स के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। अब आगे देखो, नाउ DCC होल्ड्स इन L। अब क्योंकि DCC होल्ड करती है, तो मैंने बोला था जिस लेटेस्ट में DCC होल्ड करती है उसके पास पॉइंट्स भी होते हैं। सो उसके पास पॉइंट्स होंगे। सो लेट P1 बी अ पॉइंट इन L। P1 कोई भी रैंडम पॉइंट हमने ले लिया L का। अब क्योंकि ये लेटेस्ट कॉम्प्लीमेंटेड है, तो अगर एक एलिमेंट P1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। सो P1 डैश बी अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ P1। और हमें एक और चीज पता है, ये जो LA फॉर्म के जो हम सब लेटर्स डिफाइन करते हैं, इसमें हमारे पास 0 एलिमेंट या नल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। सो सिंस DCC होल्ड्स इन L, तो अगर L में होल्ड करती है तो उसके सब लेटर्स में भी होल्ड करेगी, मींस LA में भी DCC होल्ड कर जाएगी। अब देखो, ये जो हमने कॉम्प्लीमेंट लिया था, हमने लिया P1 कोई भी पॉइंट, और उसका लिया हमने कॉम्प्लीमेंट P1 डैश। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, ये P1 डैश या तो यही हमारा क्या होगा, नल एलिमेंट होगा, या फिर नहीं होगा। अगर यही नल एलिमेंट है, अगर P1 डैश इज इक्वल्स टू 0 है, तो देखो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन से क्या होता है, P1 और P1 डैश का जो मीट है वो नल एलिमेंट देगा, और P1 और P1 डैश का जो जॉइन होगा वो हमें यूनिट एलिमेंट देगा। सो P1 जॉइन P1 डैश हमें 1 देता है। और अगर P1 डैश 0 हो जाए, मींस P1 यूनियन 0 अगर आप करो, तो जब आप नल एलिमेंट की किसी के साथ यूनियन कराते हैं तो वही एलिमेंट मिलता है, तो हमें वापस से P1 ही मिलेगा। तो मींस हमें क्या मिल जाएगा, ये कितना था 1, अब ये हमने फाइंड किया तो ये आ गया P1, मींस हमें क्या मिला 1 इज इक्वल्स टू P1। और एक एलिमेंट तो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, और ये पॉइंट भी है, हमने लिया था ना P1 बी अ पॉइंट। तो अगर यही 0 हो जाता है, अगर P1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाता है, तो हमारी थ्योरम यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि थ्योरम में हमें प्रूफ करना था कि 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फाइनाइट नंबर एज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइंट्स। तो ये इंडिपेंडेंट भी है और एक एलिमेंट है। तो हम अब क्या केस लेके चलेंगे कि ये 0 नहीं है, क्योंकि 0 अगर है तो थ्योरम प्रूव्ड है। सो सपोज P1 डैश इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये नल एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तो क्या मैं इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो P1 डैश है, इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक सब लेटर्स कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ये LA किया, ऐसे ही आप क्या कंसिडर करो, LP1 डैश। तो LP1 डैश क्या होगा, x बिलोंगिंग्स टू L सच दैट x इज लेस देन और इक्वल्स टू P1 डैश। ओके, तो ये हमने ले लिया, ये भी सब लेटर्स होगा, इसके पास नल एलिमेंट होगा। सो अगर इसके पास, देखो अब हमने बोला था कि अगर लेटस के पास DCC है तो सब लेटस के पास भी DCC होगी, मींस इसके पास DCC होगी। अगर DCC होगी तो पॉइंट आएंगे। सो लेट्स से P2 इसका कोई पॉइंट है, मींस P2 इस LP डैश LP1 डैश से बिलोंग करता है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट बिलोंग करता है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ P2। सो P2 इज लेस देन और इक्वल्स टू P1। इज दैट क्लियर? अब P1 और P2, अगर आप P1 और P2 मतलब क्या करो, इधर दोनों साइड आप P1 से मीट कर लो। तो P1 से मीट कर ली हमने दोनों साइड। अब इधर जो राइट साइड में है वो क्या आया, P1 जॉइन P1 डैश। तो ये एलिमेंट और कॉम्प्लीमेंट का जॉइन करते हैं तो नल एलिमेंट मिलता है। तो हमें क्या मिला, P1 मीट P2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये कंडीशन किसकी हो गई, इंडिपेंडेंट की। तो अभी तक हमने क्या किया कि P1 और P2, हमें एक पॉइंट P1 मिला था, एक पॉइंट P2 मिला। अब हमने प्रूफ किया कि P1 और P2 दोनों इंडिपेंडेंट है, और इन दोनों का अगर मीट 0 है तो क्या P1 और P2 का जॉइन ग्रेटर देन P1 नहीं आएगा।
सो इन दोनों का जॉइन आए ग्रेटर देन P1, क्योंकि अगर ये P1 के इक्वल हो जाता है तो ये कंडीशन आएगी P2 हमारा 0 हो जाएगा, जबकि P2 हमारा 0 नहीं है। तो हमें अभी तक क्या मिला, एक मिला हमें P1, हमने पहले एक एलिमेंट ढूंढा था P1 एक पॉइंट, फिर हमें 2 पॉइंट मिले इंडिपेंडेंट P1 और P2, उन दोनों की जॉइन से हमने एक और एलिमेंट बना दिया। तो अभी तक हमने 2 एलिमेंट से एक चेन बनाई। आपको पता है कि DCC यहाँ होल्ड करती है, इस चेन को खत्म होना पड़ेगा। सो सिमिलरली क्या मैं अब एक और पॉइंट लेके इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो P1 जॉइन P2 एक नया एलिमेंट हमें मिला है, इस एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट को जैसे हमने किया था P1 डैश अगर 0 होगा तो थ्योरम ट्रू हो जाएगी, P1 डैश अगर नॉन जीरो होगा तो हमें एक और एलिमेंट मिल गया। सिमिलरली इस एलिमेंट को लो P1 जॉइन P2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा या फिर 0 नहीं होगा। तो आप लोगों को दोनों केस डिस्कस करने हैं। अगर ये 0 नहीं होगा तो एक और एलिमेंट निकल जाएगा P3, फिर क्या हो जाएगा, फिर हमें मिल जाएगा P1 जॉइन P2 जॉइन P3 इज ग्रेटर देन P1 जॉइन P2 इज ग्रेटर देन 0। मीन्स जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे यहाँ पे एक एक टर्म हमने एक एक पॉइंट इंक्रीज करते जाना है और P1 P2 P3 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहें ऐसे पॉइंट्स को फाइंड करने की, तो क्योंकि L जो लेटिस है उसके अंदर ACC और DCC दोनों होल्ड करती हैं, तो हमें कहीं ना कहीं पे तो रुकना ही पड़ेगा। और रुकेंगे कब, रुकते तब हैं जब कॉम्प्लीमेंट 0 आता है, नहीं तो फिर हमें फिर से एक और पॉइंट मिल जाता है। आपने देखा ना, जैसे P1 को हमने 0 लिया था तो हम रुक गए थे, बट अगर वो 0 नहीं हुआ तो एक और पॉइंट मिल गया। मीन्स किसी ना किसी पॉइंट के कॉम्प्लीमेंट को 0 होना पड़ेगा। सो हमने ले लिया n टर्म्स के बाद वो जो है उसका कॉम्प्लीमेंट 0 मिल जाता है और वहां तक वो इंडिपेंडेंट भी बनते हैं, क्योंकि हर बार जब हमने P1 P2 लिया था तो वो दोनों इंडिपेंडेंट बने थे, जब P1 P2 P3 लिया था वो तीनों इंडिपेंडेंट बने। तो जब आप n लोगे तो वो n क्या बनेंगे, इंडिपेंडेंट सेट बनेंगे। और ये जो P1 जॉइन P2 ये अप टू सो ऑन, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट 0 के इक्वल होगा तो क्या 1 इज इक्वल्स टू ये नहीं होगा, क्यों? देखो एक बार, जब इसका कॉम्प्लीमेंट 0 है, देखो अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो P1 जॉइन P2 जॉइन अप टू जॉइन Pn, ठीक है, इसकी जब हम ज्वाइन करेंगे किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ, मतलब P1 जॉइन P2 P3 अप टू जॉइन Pn, इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमें 1 मिलेगा। पर ये क्या है, ये टर्म जो पूरी है ये 0 है, तो 0 का जब आप किसी के साथ भी ज्वाइन करते हो, जब आप इस टर्म के साथ 0 का ज्वाइन करोगे तो आपको यही वाली टर्म मिलेगी। मीन्स यही वाली टर्म 1 के इक्वल हो जाएगी। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइंट्स। तो 1 को हमने लीस्ट अपर बाउंड मींस जॉइन की फॉर्म में लिखना था, फाइनाइट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइंट्स, तो ये n है, फाइनाइट है नंबर में और ये इंडिपेंडेंट भी है। सो वी आर डन विद आवर प्रूफ।